हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसके हॉट्स क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम। आप देखिए यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC, यानी एक ट्रेपीजियम का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें AB पैरेलल किसके है, DC के पैरेलल है, DC या फिर CD, वेयर AB 6 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल ABD 30 डिग्री है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसका रफ स्केच आपको बनाकर बता रही हूँ। AB कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा AB हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आप देखें A पॉइंट पे हमें 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 70 डिग्री प्रोटेक्टर से बना लेंगे, कंपास से हमारा बनेगा नहीं। ये 70 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें बोल रहा है एंगल ABD। तो देखिए, अगर ट्रेपीजियम हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके का होगा, ये ट्रेपीजियम हमारा होगा। तो AB, ये हमारे पास ABCD होगा। आप देख सकते हैं AB पैरेलल CD के है, तो हमारे पास ABD एंगल, यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री का है। तो इस पॉइंट पे हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB लेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। AB 6 सेंटीमीटर, एंगल A हमारा 70 डिग्री का है, तो हम लोग A पॉइंट पे 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये देख ले, हम लोग लेफ्ट साइड में जब लेफ्ट साइड से ड्रॉ करते हैं तो नीचे वाले को देखते हैं, राइट हैंड साइड से जब हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर वाले को देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा 70 डिग्री आ गया। हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 70 डिग्री। अब एंगल ABD 30 डिग्री है ना, तो हम लोग B पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल हमारा कंपास के हेल्प से बन जाएगा। हमारा तो फर्स्ट कट में 60 डिग्री बनता है ना, तो हम लोग इसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का एंगल। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया D। अब आप देखें, ये 30 डिग्री हो गया। अब ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री हमारे पास हो गया, 70 डिग्री है। अब ये एंगल हमारे पास कितना होगा, आप यहाँ पर देखें, मैं इसका लिख करके आपको बता रही हूँ। इन ट्रायंगल ABD में आप देखें, ये जो एंगल होगा, इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल A के प्लेस पे हम लोग 70 डिग्री लिख सकते हैं, B के प्लेस पे हमारे पास 30 डिग्री है। एंगल ADB ये हमारे पास निकल जाएगा। एंगल ADB की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। आप ये देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा, ये प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एंगल ADB की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अगर आप चाहें तो मेज़र कर सकते हैं। अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो इसका मेज़रमेंट कितना आएगा, इसका मेज़रमेंट हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री का, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये जो होगा, ये आपके पास देखिए, यानी इस एंगल की वैल्यू मैं बात कर रही हूँ, ये 80 डिग्री हो गया। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका एंगल
यानी कंप्लीट एंगल डी प्लस एंगल ए कितने डिग्री का होता है, ये हमारे पास होगा 180 डिग्री का। ये दोनों कोइंटेरियर एंगल्स हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 70 डिग्री है। एंगल डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री 70 डिग्री। आप देखें एंगल 1, ये जो एंगल 1 है ये है ना एंगल 1, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है ए डी बी बोले या फिर एंगल 1, इसी को एंगल 1 बोला गया है, ये 80 डिग्री है। तो प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 8 एंड 7 15 150 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का, तो हम लोग इस प्लेस पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम लोग को एंगल कहाँ से बनाना है, इस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा। देखिए इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल 2 हमें बनाना है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एंगल 2 है। हम लोग फर्स्ट कट करते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसको हम लोग बाइसेक्ट कर देते हैं। ये हमारा होगा, ये आप देखें 30 डिग्री का एंगल आपको बन गया। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को आप देखिए, ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट से हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, आपके पास मेजरमेंट दिया हुआ है सीडी का 4 सेंटीमीटर, तो स्केल पे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर लेते हैं। मेजर कर लिए एंड इसको फिर कट कर लेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, फिर हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क। ये देखिए आपका, ये देखिए 4 सेंटीमीटर। ये आपका ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा हो गया ए बी सी पॉइंट, एंड सी को बी से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका ए बी सी डी, ये 4 सेंटीमीटर आपके पास मेजरमेंट दिया हुआ है। इस तरीके से ट्रेपीजियम ए बी सी डी आपका बन गया। आप देख सकते हैं ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। अभी जस्ट मैं आपको बताई कि यहाँ पर एंगल 2 आपको 30 डिग्री का बनाना है। आप चाहें तो ये 80 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। आप चाहें तो प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 110 डिग्री का है या नहीं है। आप यहाँ से मेजर कर लें। देखिए ये पॉइंट आपका है, यहाँ पे देखें ये आपका ये जो पॉइंट है देखिए आपका 110 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ये आपका 120 है, ये 110 डिग्री। यानी इस तरीके से आप चाहें तो 110 डिग्री का भी एंगल इस प्लेस पे बना करके भी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर 80 तो ऑलरेडी बना हुआ है तो 30 डिग्री हम लोग और बना दिए। ये आपका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हॉट्स का। इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2x इट्स विड्थ। लेंथ हमारे पास विड्थ का क्या है, 2x है, दुगना है। द पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। आप देखें सबसे पहले फॉर रोम्बस के लिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर रोम्बस, यानी पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो रोम्बस के पेरीमीटर के बराबर होगा। एंड रोम्बस का भी पेरीमीटर दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है क्योंकि उसका साइड दिया हुआ है। फॉर रोम्बस साइड इक्वल टू हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, आपको पता है कि रोम्बस का भी हर एक ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा पेरीमीटर 4 इंटू साइड के बराबर, जो फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर के लिए होता है। इट मीन्स 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस
इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों का इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब आप देखें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ से किया गया, विड्थ से किया गया। तो हम लोग मान लेंगे लेट विड्थ बी 1 सेंटीमीटर, देन लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस है ना, तो 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग 24 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2। लेंथ के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2x, एंड ब्रेथ के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे x। 24 इक्वल टू 2 इंटू 3x एंड 1x, 2x एंड 1x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2 + 1, इसके साथ 1 छुपा हुआ है। अब हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 बार में कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। x हमारे पास क्या था, विड्थ था, विड्थ को ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हमारे पास हो जाएगा 2 × 4, यानी 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसी का यूज़ करके रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हम लोग इजली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। देखिए रफ स्केच मैं आपको बना करके बता रही हूँ। यहाँ पर इस टाइप का रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे, ABCD। ये लेंथ है, ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्लेस पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास लेंथ का काम करेगा। ये हो गया हमारा लेंथ, हम लोग इसका नाम दे देते हैं AB, 8 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, B पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये देखिए फर्स्ट कट में 60 हो गया, 120, अब बीच में हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम लोग A पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सिक्सटी हो गया, ये भी 120, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा 90 हो गया। अब हम लोग इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखें BC भी 4 सेंटीमीटर होगा एंड ये AD भी 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्केल पे 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको मेज़र करके कट कर दिए एंड इस साइड से भी हम लोग इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा, ये पॉइंट D हो जाएगा एंड इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। हम लोग इसके मेजरमेंट को लिख देते हैं। 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हर एक एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री का आपके पास है, ये भी 90 डिग्री का होगा। बच्चों हमारा हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इनरिचमेंट क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।